दोस्तों, जब हम लोग अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो उसके लिए हमें अपने पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटेबल बनाना पड़ता है, यानी कि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में अपना बूट की खोजना होता है। और बूट की हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपना बूट की खोज सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उस बूट की के जरिए हम लोग अपने बूटिंग सेटअप में घुसते हैं, यानी कि बायो सेटअप में घुसते हैं। वहाँ पे इस पेन ड्राइव को फर्स्ट प्रायोरिटी में सेट करके बूट करवाने की कोशिश करते हैं, नए ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि फॉर्मेट करके नए ऑपरेटिंग सिस्टम को चढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया है कि उसका बूट ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उनका। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जब बूट ऑप्शन ही नहीं आएगा तो आप अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट या बूट कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग आज के इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बूटिंग करते टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट या इंस्टॉल करते टाइम जो बूटिंग में प्रॉब्लम आता है वो किन किन रीजनों की वजह से आता है। उन सारे रीजन को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करना भी सीखेंगे इसी वीडियो में, ताकि आप इजीली अपने कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट कर सके और बूटिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते टाइम ही गलती करते हैं। तो वो क्या क्या गलती हम लोग करते हैं, उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो पेन ड्राइव को बूट करते समय हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, चलिए उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो जब हम लोग पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं तो हम लोगों के पास ऑप्शन रहता है, या तो हम लोग पावर आईएसओ से बूटेबल बनाते हैं या तो फिर इसको रूफस वाले सॉफ्टवेयर से बूटेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पावर आईएसओ से बूटेबल बनाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या गलती होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसके ऊपर में चलिए राइट क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और यस कर देते हैं। उसके बाद इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे हमारा टूल्स में जाना होता है। उसके बाद क्रिएट बूटेबल में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मेरा फाइल पड़ा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज 7 को। और यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जब भी आप बूटेबल बनाइएगा तो फाइल सिस्टम जो होता है आपको अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बूटेबल पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम को चूज़ करना पड़ता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पीसी में कौन सा फाइल सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं FAT32 भी है, पेन ड्राइव में ऑप्शन दे रहा है, और FAT का ऑप्शन दे रहा है, NTFS का ऑप्शन दे रहा है। तो ज़्यादातर हमें FAT32 और NTFS का ही देखने मिलता है। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोगों का कंप्यूटर में कौन सा फाइल सिस्टम है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ कंप्यूटर में आपको ओपन कर लेना है। और उसके बाद में सी ड्राइव जो होता है हमारा, उसके ऊपर में राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आना है। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम अगर आपका NTFS है, यानी कि आपका कंप्यूटर NTFS फाइल सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको पेन ड्राइव को भी जब बूटेबल बनाइएगा तो पेन ड्राइव में भी NTFS को ही रखना पड़ेगा। तब आप यहाँ से आप समझ गए कि NTFS है कि कौन सा फाइल सिस्टम है, ये आप देखना सीख गए। अब यहाँ पे जब आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाइएगा तब यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम को चूज़ करना होगा, अपना फाइल सिस्टम का टाइप को चूज़ करना होगा। जैसे कि हमारा केस में NTFS है तो हम लोग NTFS को चूज़ करेंगे। तो चलिए मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके बूटेबल बना लेंगे। तो ये गलती होता है बूटेबल बनाते टाइम, इस बात का अगर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं तो इस वजह से बूटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रूफस सॉफ्टवेयर से पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके येस करना पड़ता है हमें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइल को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि MBR और GPT का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास में केवल एक ही ऑप्शन शो कर रहा है, केवल MBR। तो आपके केस में जब बूटेबल बनाते टाइम रूफस से बूटेबल जब आप बना रहे हैं तो MBR और GPT का दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग MBR और GPT को सेलेक्ट करना होगा। तो वो आप कैसे जानेंगे कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन स्टाइल है वो MBR है या फिर GPT है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों को फिर से यहाँ पे कंप्यूटर में आना होगा। कंप्यूटर के ऊपर में राइट क्लिक करके आपको मैनेज में आ जाना है और यहाँ पे आपको डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। ये चीज़ खुलने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, डिस्क 0 के ऊपर में राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाना होगा। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम टैब में आपको आना है और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आपका पार्टीशन स्टाइल हार्ड डिस्क का MBR है कि GPT है। अगर MBR है तो आपको
पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते टाइम भी सेलेक्ट आपको क्या करना होगा कि MBR ही करना होगा। और अगर आपका फाइल सिस्टम अगर GPT में है यहाँ पे, तो आपको क्या करना होगा कि बूटेबल बनाते टाइम GPT को सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल गया कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तब हम लोग यहाँ पर MBR और GPT को अपने अकॉर्डिंग सेट करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते टाइम इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको बूटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि जब आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेते हैं तो आपको यहाँ पे पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका प्रॉपर्टीज चेक करके आपको चेक कर लेना है कि आपका कौन सा फाइल सिस्टम के अनुसार ये बना है बूटेबल। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करके इसके ऊपर में प्रॉपर्टीज में आ जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NTFS फाइल सिस्टम है, कि आपका C ड्राइव में जो कंप्यूटर का फाइल सिस्टम है वो इसके ऊपर में C ड्राइव में अगर हम राइट क्लिक करके चेक करते हैं तो यहाँ पर भी फाइल सिस्टम आप देख सकते हैं कि NTFS है। और ये तो हमने C ड्राइव का चेक किया, और पेन ड्राइव में भी वही NTFS ही रहना चाहिए। अगर हमारे C ड्राइव में या प्रॉपर्टीज चेक करने पर यहाँ पे फाइल सिस्टम अगर FAT32 है, तो आपको क्या करना होगा कि पेन ड्राइव को भी बूटेबल बनाते टाइम में FAT32 ही रखना पड़ेगा। जैसे इसका अगर आप प्रॉपर्टीज चेक करें तो यहाँ पे आपका FAT32 लिखा होना चाहिए, तब जा करके ये दोनों मैच करेगा आपके कंप्यूटर के साथ में, तब जाके ये बूटिंग में इजीली बूट ले लेगा। और एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसको भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को पेन ड्राइव को चेक करना पड़ेगा। तो पेन ड्राइव को हम लोग चेक करने का भी तरीका है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर जो है उसके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे। अगर आपको विंडोज 10 है तो दिस पीसी में राइट क्लिक करके मैनेज के ऑप्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन है को देखने मिलेगा, तो उसको हमें क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका पेन ड्राइव का जो पार्टीशन है वो सिंगल पार्टीशन में होना चाहिए। जैसे कि ये हार्ड डिस्क का पार्टीशन है, ढेरों पार्टीशन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से ढेरों पार्टीशन ये हार्ड डिस्क का पार्टीशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो डिस्क 1 या रिमूवेबल का जो आपको देखने मिलेगा वो 28 GB या यहाँ पे जितना भी GB का पेन ड्राइव आपने लगाया है वो आपका दिखा देगा, तो वो आपका पेन ड्राइव होगा। तो उसको आप देखिएगा कि ये जिस तरह से हार्ड डिस्क का पार्टीशन किया हुआ है उसी प्रकार अगर आपका पेन ड्राइव में भी 2-3 भागों में हिस्से में पार्टीशन किया हुआ है, यानी कि आपका पेन ड्राइव अगर 2-3 हिस्सों में बटा हुआ है, तब इसका मतलब है कि आपको आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारने की ज़रूरत है और फिर से आपको पेन ड्राइव को फ्रेश तरीके से बूटेबल बना करके OS इंस्टॉल करना होगा। ये फॉर्मेट का तरीका बहुत ही कारगर है। तो इसको हम लोग कैसे फॉर्मेट करेंगे? अगर आप इसको बाहर से इस तरह से फॉर्मेट करते हैं, पेन ड्राइव को अगर सेलेक्ट करके आप बाहर से इस तरह से फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो इस तरह से इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारने के लिए भी हमें स्पेशल कमांड के साथ में इसका फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको विंडो और R बटन को एक साथ प्रेस करना है, तब आप रन कमांड में आ जाएंगे। अगर आपको ये रन कमांड में आने में इस तरह से दिक्कत होता है तो स्टार्ट बटन पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको रन टाइप करना है, RUN रन टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे एक रन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करते हैं तो रन कमांड पे वहीं पे आप आ जाइएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, CMD टाइप करना है। CMD टाइप करके हमें इंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए स्पेशल कमांड का इस्तेमाल करना है, जिसमें से सबसे पहला कमांड जो होता है डिस्क पार्ट, DISKPART। और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बिना स्पेस का, उसी प्रकार आपको भी लिखना है। तो उसके बाद आपको कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस कर देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे येस आपको कर देना है। अब हमें क्या करना है, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क का लिस्ट देखना है। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड टाइप करेंगे, लिस्ट डिस्क। ये टाइप करने के बाद हमें क्या करना है, इंटर बटन फिर से प्रेस कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डिस्क 0 में हार्ड डिस्क का शो कर रहा है 931 GB का, और उसके बाद डिस्क 1 में यहाँ 28 GB का पेन ड्राइव शो कर रहा है। तो आपका कितना GB का पेन ड्राइव है वो यहाँ पे शो करेगा, तो उस डिस्क को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि ये पेन ड्राइव को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे, सेलेक्ट डिस्क 1। सेलेक्ट डिस्क 1 हमने इसलिए टाइप किया क्योंकि ये डिस्क 1 में पेन ड्राइव का शो कर रहा है। अगर डिस्क 2 में आपका अगर पेन ड्राइव होगा तो उस पेन ड्राइव को
सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट डिस्क टू लिखना पड़ेगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली इंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पेन ड्राइव अब सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ लिखा भी हुआ है डिस्क 1 इज नाउ द सेलेक्टेड बोल के लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस सेलेक्टेड डिस्क यानी कि पेन ड्राइव को क्लीन करेंगे। तो उसके लिए कमांड देंगे CLEAN क्लीन। उसके बाद फिर से इंटर बटन प्रेस करते हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा जिसमें डिस्क पार्ट सक्सीड बोल के लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा अब पेन ड्राइव क्लीन हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि पेन ड्राइव का पार्टीशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी का कमांड टाइप करेंगे, CREATE क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। जैसे जैसे मैंने टाइप किया है, स्पेलिंग में आप बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो ये कमांड काम नहीं करेगा। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी टाइप करके इंटर बटन प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिस्क पार्ट सक्सीड बोल के एक मैसेज शो कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि आखिर ये पार्टीशन क्रिएट हुआ है प्राइमरी तो वो कैसा है। तो उसके लिए लिस्ट पार्टीशन का कमांड टाइप करेंगे, LIST लिस्ट पार्टीशन का कमांड टाइप करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि लिस्ट पार्टीशन का जैसे ही हम लोगों ने कमांड टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टीशन 1 के नाम से ये प्राइमरी एक क्रिएट हो चुका है, प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो चुका है, जिसको अभी हम लोगों को सेलेक्ट भी करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ पार्टीशन 1 तो वैसे वैसे ही हमें यहाँ पे टाइप भी करना होगा, सेलेक्ट पार्टीशन 1 टाइप करके इसमें फिर से इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्टीशन अब हमारा सेलेक्टेड हो चुका है। अब हम लोग इस पार्टीशन में क्या करेंगे, इस पार्टीशन को हमें फॉर्मेट करना होगा। तो इस पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट कमांड हम लोग टाइप करेंगे, FORMAT फॉर्मेट टाइप करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे मैं स्पेस दे रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको भी स्पेस देना है। फॉर्मेट टाइप करके आपको एक स्पेस देना है। उसके बाद आपको FS टाइप करके इक्वल टू देना है, यानी बराबर का साइन। उसके बाद आपको NTFS टाइप करना है। इस तरह से आपको NTFS टाइप कर लेना है और फिर से एक स्पेस देना है और तब जाकर के QUICK क्विक टाइप करना है। और अब हम लोग फिर से इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल 0% कंप्लीट दिखा रहा है, जो कि थोड़ा सा वेट करने के बाद 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद डिस्क पार्ट सक्सेसफुली का मैसेज हमें देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि हमारा काम अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में और एक कमांड टाइप करेंगे, ACTIVE एक्टिव। उसके बाद फिर से हमें इंटर बटन प्रेस करना है। तब हमारा पार्टीशन जो हम लोगों ने बनाया है और फॉर्मेट किया है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पार्टीशन एज एक्टिव बोल के मैसेज भी आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से एग्जिट हो जाना है, EXIT एग्जिट करना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है और फिर से और एक बार EXIT इंटर बटन प्रेस करते हुए हमें यहाँ से बाहर निकल जाना है। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कंप्लीटली सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने PC का भी ख्याल रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।